नमस्कार, मैं रिक्षा सिंह। रिक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। हमने उस दिन बोला था आपसे कि जब हमने से पहले का वीडियो डाला था कि नेक्स्ट डे हम जो मैथ का हिस्सा पढ़ेंगे वो भिन्न पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है। तो देखते हैं। क्या है फ्रैक्शन? तो जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने डिवाइडेशन पढ़ लिया है, भाज्यता का नियम पढ़ लिया है, टोटल के टोटल नियम, टोटल क्या जहाँ तक संभव हो सकता था, जहाँ तक की चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ते भी उतना ही है जितना हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन देखो बेटा, फ्रैक्शन जो होती है भिन्न, ये कोई भी दुनिया में कोई भी अंक किसी भी अंक को भाग देकर भिन्न बना सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी आप संख्या ले लीजिए, उसको किसी भी संख्या से आप भाग दे दीजिए, वो भिन्न बन जाएगी। वो चाहे संख्या अभाज्य हो, भाज्य हो, सम हो, विषम हो, कैसी भी हो, वो कटे या ना कटे ये मतलब ही नहीं करता, ठीक है। तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भिन्न करके भाग करके भिन्न बनाई जा सकती है, सर जीरो ना हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है अगर किसी को भाग दिया जाता है तो तीन ही मान आते हैं, या तो पूर्ण विभाजन होगा, या फिर आंशिक विभाजन होगा, या फिर आवर्ती विभाजन होगा, या तो पूर्ण होगा या फिर अंशतः, मतलब कुछ पॉइंट तक जाके कट जाएगा, या फिर अगर पूर्ण नहीं होगा, अंशतः नहीं होगा तो आवर्ती होगा, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो इसके आधार पर, विभाजन के आधार पर भिन्नों को कई भागों में बांटा गया है, 4-5 हिस्सों में बांटा गया है, और कायदे से उनको समझ लेना। तो पहला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसको बेटा कहते हैं समभिन्न। पहला जो हिस्सा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन या समभिन्न कहते हैं। मतलब अगर हम इसको देखें तो भिन्न है तो a/b में होगी, जहां b बड़ा होता है a से, जहां जो ये आपका अंश है और ये हर, जहां हर अंश से बड़ा होता है, कायदे से समझ लेना। इसके अलावा जो ये a/b है ये हमेशा एक से छोटा होता है। अगर एक से बड़ा हो जाएगा तो भिन्न ना बन के सही बटे वाली हो जाएगी। इसके अलावा ये मोस्टली संख्या के किसी हिस्से को डिफाइन करते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 5/7 इस हिसाब से होती है, मतलब संख्या के किसी हिस्से को डिफाइन करती हैं। तो अगर आपसे पूछी जाए कौन सी भिन्न प्रॉपर भिन्न है, तो वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो हमारी समभिन्न कहलाती है, या फिर वो भिन्न जो कि एक से छोटी हो समभिन्न कहलाती है। जैसे इस बेटा अगर आपने रख दिया 15/7, ताकि से समझ लेना, तो अगर हम इसको रखेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से 1/7, ये बेटा प्रॉपर भिन्न नहीं आती। हाँ, अगर यहाँ पर हम सिर्फ 1/7 रखते हैं तो ये भिन्न प्रॉपर होगी। उनका समझा रहे हैं हमारी समभिन्न वो भिन्न होती है जहाँ हर सदैव अंश से बड़ा हो, ठीक है। तो रिपीट कर रहे हैं, वह भिन्न जहाँ हर सदैव अंश से बड़ा हो प्रॉपर भिन्न कहलाती है या समभिन्न कहलाती है। हर सदैव अंश से बड़ा होता है। आते हैं बेटा प्रॉपर भिन्न के बाद, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद है हमारे पास समभिन्न के बाद है बेटा विषमभिन्न। अब सम है तो विषम तो जरूरी होगी, तो इसको बेटा कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। इसको बोलते हैं हम विषमभिन्न। तो भैया यहाँ पर हर सदैव अंश से बड़ा होता है तो प्रॉपर हो गया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मान आपका किस रूप में है, तो देख लेते हैं इसको। तो ये भी भैया a/b में होती है, ये भी अंश और हर
सकती है। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि जो ए बड़ा है वो बी से, और जो ए बटे बी होगा वो ए से बड़ा होगा। मतलब इनका कहना है जहां पर अंश का मान हर से ज्यादा हो, जहां पर अंश का मान हर से ज्यादा हो वह भिन्न हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर विषम भिन्न कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे तो यहाँ पर अगर हमने रखा था तो 1/3, 1/2, 5/7, 3/4, 4/5 इस हिसाब से। और यहाँ अगर हम रखें तो जस्ट अपोजिट कर लो, तो यहाँ पर 3/2, 7/5, 15/4, मतलब कुछ इस हिसाब से भिन्न जिनका अंश का मान हर से ज्यादा हो, तो ये भैया इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती हैं। उसके बाद है बेटा मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न जिसको हम सी सही ए बटे बी में हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम सी सही ए बटे बी में डिफाइन करते हैं, वो बेटा हमारी भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। या ए सही बी बटे सी में, जैसे आप उसको डिफाइन करना चाहें, इस हिसाब से जो भिन्नें डिफाइन की जाती हैं वो बेटा हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2 सही 3/4, 5 सही 3/2, 5 सही 2/3। मतलब इस हिसाब की भिन्नें जिनको हम सही बटे में डिफाइन करें हमारी मिश्रित भिन्नें कहलाती हैं। जो विषम भिन्न है वो मिश्रित भिन्न होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं विषम भिन्न मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। चाहे तो जो विषम भिन्न है आप कोई भी उठा लीजिए, ये आपका, इसको अगर देखें तो 1 से 1/2 लिखा है, इसको अगर देखें 1 से 2/5 लिखा है, और इसको अगर आप देखें 4 × 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये जो आपकी विषम भिन्न है ये सबकी सब विषम भिन्न मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, जो सम भिन्न होती है उसका हर सदैव अंश से बड़ा होता है, जो विषम भिन्न होती है उसका अंश सदैव हर से बड़ा होता है, और जो मिश्र फ्रैक्शन होती है मिश्रित भिन्न होती है वो बेटा ए सही बी बटे सी में होती है, मतलब सही बटे में होती है, और जो विषम भिन्न होती है बेटा वो मिश्रित भिन्न बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलवी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दशमलवी भिन्न। तो बेटा अब दशमलवी भिन्न है, तो अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसका हर 10 या 10 का गुणज हो, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, जिसका हर 10 या 10 का गुणज टाइप में हो उस हिसाब से होती है। तो जैसे a/10, b/100, c/1000, तो आप 10 को बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी भिन्नें जिनका जो हर है वो 10 या 10 के गुणज में हो, 10 के किसी गुणज में हो, दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। हाँ, या इस हिसाब से रख सकते हो, जिनका हर है वो 10 की पावर n, मतलब हर 10 का गुणज, 10 का गुणज हो। ठीक है, तो अगर इनको रखो जैसे आपने 13/10 रखा तो आपने 1.3 रखा तो ये 13/10। ये सारी जो भिन्नें होती है दशमलव भिन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल के बाद एक और भैया बच्ची थोड़ी सी आप निकल कर सकते हैं उसको।
बाकी तो आसान ही थी। अगला है बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा इनको देख लेते हैं। तो इनको कहते हैं विभाज्य, अभाज्य, विभाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, विभाज्य, अभाज्य। विभाज्य, अभाज्य, इनको बेटा देख लेते हैं। तो बेटा विभाज्य और अभाज्य भी है, इनको हम लिखे दे रहे हैं इस हिसाब से। इनका चार्ट बना लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में है। तो ये बेटा एक तरफ टर्मिनेटिंग और दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भिन्न वो होती है जहां पर a बटे 2 की पावर m या 5 की पावर n, मतलब कोई ऐसी संख्या हो जो या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो। ठीक है। और आगे हमने बताया, आगे आपको रखना है जहां 2 की पावर m या 5 की पावर n ये दोनों के दोनों भैया बड़े या बराबर हों शून्य से, तो शून्य के बराबर हो या शून्य से बड़े हों। जैसे a की पावर 2 की पावर a बटे 2 की पावर m या a बटे 5 की पावर n। मतलब अगर कहा जाए तो जैसे आपने लिया तो ले सकते हैं, जैसे 8 बटे 2 की पावर 2, ठीक है, मतलब 8 बटे 4, या फिर 8 बटे, या 8 बटे नहीं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 15 बटे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8 बटे 4, मतलब 2 हो जाएगा, या 2 बटे 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 बटे 25, या 5 से 15 बचे 25, 3 बटे 5। तो वो सारी भिन्नें जो 2 की पावर या 5 की, जिनका जो हर है वो या तो 2 की पावर को डिफाइन कर रहा हो या 5 की पावर को डिफाइन कर रहा हो, इस तरीके की भिन्नें जो हैं भैया वो क्या कहलाती हैं, टर्मिनेटिंग भिन्न कहलाती हैं। तो इसमें एक चीज़ बेटा अच्छे से याद रखना, इनमें ये जो भिन्नें होती हैं ये या तो कुछ विभाजित होंगी या दशमलव के कुछ स्थानों तक विभाजित हो जाएंगी। ये बेटा जो भिन्नें होती हैं या तो पूर्ण विभाजित होंगी, जो टर्मिनेटिंग भिन्न होती है या तो ये पूर्ण विभाजित होगी या दशमलव के कुछ स्थानों बाद विभाजित होगी। फिर रिपीट कर रहे हैं, ये जो आपकी टर्मिनेटिंग भिन्न है या तो ये तुरंत विभाजित होगी या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद विभाजित हो जाएगी। देखो हम रख रहे हैं क्योंकि देख लेते हैं, देखो कैसे है, जैसे बेटा यही हमने रखा था 15 बटे 5 की पावर 2, मतलब 15 बटे 25 हमने रखा, तो 5 या 15 और 5 25 या 3 बटे 5, अभी भी इसको काट सकते हैं ना, मतलब 2 दशमलव, मतलब अगर सीधे नहीं होगा तो इस दशमलव के कुछ स्थानों के बाद विभाजित हो जाएगा। अब बेटा देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको समझ में आ गया, मतलब वो सारी भिन्नें जो 2 की पावर या 5 की पावर में हो टर्मिनेटिंग में आती हैं, मतलब जो ये भिन्नें विभाज्य में आती हैं, विभाज्य में आती हैं ये। अब बेटा अभाज्य देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं भाई। अभाज्य में 2-4 मिनट की और क्लास ले पाएंगे, सही बताएंगे, क्योंकि क्लास लेने के बाद मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचता है, तो मैंने सुना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं, तो इनको कहते हैं बेटा अभाज्य। तो इधर से लिखना है क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे से लिखेंगे
तो शायद हम बता नहीं पाएंगे। रख रहे हैं भैया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं हम लोग। एंटी में देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अभाज्य। तो जो अभाज्य होती है बेटा वो 2 तरीके की होती है। देखो अभाज्य कुछ आवर्ती अभाज्य होती हैं, मतलब रिपीटेड होती हैं, और कुछ तो जो बेटा एंटी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। इनको बेटा हम आवर्ती भिन्न भी कहते हैं, इनको कहते हैं रिपीटिंग आवर्ती भिन्न कहते हैं इनको। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। इनको कहते हैं रिपीटिंग, रिपीट, या इनको रिड्यूसिंग कहते हैं। तो ये जो भिन्न होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 तरीके की होती हैं, या तो ये पूर्णावर्ती होंगी या फिर ये मिश्रित आवर्ती होंगी। मुझे लग नहीं रहा कि हम आज समझा पाएंगे। पूर्ण आवर्ती जो भिन्न होती है वो बेटा एक ही संख्या को रिपीट करती है, जैसे पी, फिर पी 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 चला जाता है। और जो मिश्रित आवर्ती होती है वो पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ठीक है आवर्ती, मतलब कभी कभी 2 को रिपीट कर रही होती, कभी कभी 3 को, मतलब किसी भी अंक को कई बार में रिपीट कर सकती है। इसको आप इसको मिश्रित आवर्ती, इसको आप ये समझ सकते हो कि जितने अंकों पर बार हो, या उतने अंकों को रिपीट करेगी। और ये भैया क्योंकि ये पूर्ण आवर्ती है तो ये एक अंक पर ही बात होता है। बात समझ रहे हैं? अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।